रीवा रेंज के आईजी गौरव राजपूत, डीआईजी राजेश सिंह चंदेल, एसपी विवेक सिंह एवं एडिशनल एसपी आरती सिंह के निर्देशानुसार ग्राम चौपाल की नई पहल के अंतर्गत सीएसपी डॉक्टर ऋतु उपाध्याय एवं चौकी प्रभारी प्रशांत शुक्ला ने चौरहटा थाना अंतर्गत छिजवार ग्राम में आमजन से सीधे संवाद स्थापित किया। इस जन चौपाल के दौरान सीएसपी डॉक्टर उपाध्याय ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए साइबर क्राइम, नशा मुक्ति, महिला सुरक्षा, शिक्षा के महत्व और अन्य सामाजिक विषयों पर जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने ग्रामीणों से गर्मी के मौसम में पराली न जलाने की अपील की ताकि आगजनी जैसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि जिन बच्चों के परिवार पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते, उनकी मदद के लिए प्रशासन आगे आएगा। पढ़ाई को जीवन की दिशा बदलने वाला अहम माध्यम बताते हुए उन्होंने युवाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। डॉक्टर उपाध्याय ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि पुलिस उनकी सेवा में सदैव तत्पर है। उन्होंने कहा कि अपराध की सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी, इसलिए किसी भी अपराध की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने से ना हिचके। इस जन चौपाल में ग्रामीणों द्वारा उठाई गई समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए त्वरित समाधान का आश्वासन भी दिया गया। उपस्थित जन समुदाय ने पुलिस के इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे न केवल उनकी समस्याएं सीधे सुनने को मिलेंगी, बल्कि गांव स्तर पर सुरक्षा और जागरूकता का वातावरण भी बनेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जन चौपाल का आयोजन किया गया है। ये नव पहल है ग्रामीण जन से मिलने की। इसमें हमने पहला जो गांव चुना है वो नौवस्ता चौकी का छिजवार गांव चुना है। हम ग्रामीण जन से जाकर मिले और उनसे संवाद किया, उनकी समस्याएं, समाधान उनके, और उसके साथ साथ हमने कुछ जो जागरूकता के बिंदु हैं उन पर भी चर्चा की। जैसे महत्वपूर्ण बिंदु थे साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा, नशे के विरुद्ध अभियान। साथ ही हमने उन्हें ये भी बताया कि शिक्षा कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बच्चों को शिक्षा की तरफ बढ़ाएं। जब बच्चे शिक्षा की तरफ रहेंगे, खेलकूद में रहेंगे तो नशे से दूर रहेंगे। तो शिक्षा के लिए भी हमने ये बताया उन्हें कि ग्रामीण जनों में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो हमारी ये पहल भी है इसके साथ साथ कि यदि कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई छोड़ रहा है तो हम सब उसकी मदद के लिए तैयार हैं। हमारे पास आकर वो संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर भी उन्हें दिया है कि आप व्हाट्सएप पे मुझे जानकारी भेज सकते हैं। साथ ही ये बताया कि आपराधिक तत्व जो होते हैं ग्रामीण स्तर पर काफ़ी जानकारी होती है उनकी, पर वो हम तक नहीं पहुँच पाती है, तो गोपनीय उनकी जानकारी रखी जाएगी। यदि वो हमें बताते हैं कि हाँ इस तरीके की आपराधिक कृत्य हो रहे हैं तो उसकी यदि हमें सूचना मिलती है तो हम तत्काल उसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे। तो मुख्य उद्देश्य यही था कि ग्रामीण जन से मिला जाए। सभी ग्रामीण हमारे पास नहीं आ पाते हैं, उनकी पहुंच हम तक नहीं है। बहुत सरल स्वभाव के भी होते हैं और वो अधिकतर इसमें हिचक होती है उनकी कि हम कैसे जाएं, कैसे मिलें। तो बस ये था कि जो परिवार के सदस्य की तरह हम एक दूसरे से व्यवहार करें और एकजुट होकर अपराध के खिलाफ खड़े हों। ये कि जो संवाद है पुलिस और जनता के बीच, संवाद धीरे धीरे कम हुआ, क्या इसको स्थापित करना भी एक बड़ा उद्देश्य होगा? बिल्कुल, ये बताना भी ज़रूरी है कि एज अ पुलिस ऑफिसर मैं भी किसी के घर की बच्ची हूँ और हम कई बार ये होता है कि पुलिस के विरुद्ध हो जाते हैं हम सिविलियंस। कई बार आपने देखा है कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं कि उन्हें लगता है पुलिस हमारी दुश्मन है, पर ऐसा नहीं है। हम आपके साथ के हैं, हम आपके घर के सदस्य जैसे हैं। तो हम पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ सिविलियन हैं और मैंने उन्हें ये बताया कि आप सिविलियन होने के साथ साथ पुलिस ऑफिसर भी हैं। आपकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है वहाँ। यदि आप हमें जानकारी देंगे तो आप पुलिस ऑफिसर की भूमिका में ही हैं। आप अपराध को कम करने में हमारी मदद कर रहे हैं और जब आपको लगे कि हम आपकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं तो आप इस तरीके का मनोभाव ना बनाइए। कई बार होता है कि आप अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाते हैं तो ये दिक्कतें क्रिएट होती हैं, परंतु हमारा उद्देश्य इस तरीके का कभी नहीं होता है पुलिस का कि आपकी मदद ना की जाए। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि आपकी मदद की जाए। तो वो जो एक मन में भाव होते हैं उसको लेकर भी बात थी कि हम आपके परिवार के सदस्य ही हैं। हम सब एकजुट होकर जब काम करेंगे तभी बेहतर परिणाम निकलेंगे।